अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र और कुछ हैक्स और टिप्स शेयर करूँगी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। तो देखें, ये शैम्पू का एक खाली लिड है। तो अब मैं इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। इसके साथ ये एक ना जो वाटर बॉटल होती है उसके अंदर ये था। तो अब मैं इसके साथ ही इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, जिससे आपकी बचत भी होगी और एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी जार के ना लिड पे ही हम इसको लिड पे नहीं, इसके किनारे पे ना हम लगा लेंगे ग्लू और इस तरह करके ना इसको जोड़ देंगे इसी के अंदर। ये देखें, लिड के अंदर मैंने इस तरह करके इसको जोड़ दिया है। तो आप देखते जाएं जिस तरह मैं बना रही हूँ। जो शैम्पू है हर घर में यूज़ किया जाता है तो उसका लिड यकीनन खाली हो जाता है। और वाटर बॉटल जिस घर में बच्चे हैं तो वाटर बॉटल्स तो आती ही हैं, तो उनके साथ इसको मैंने चिपका दिया है। तो अब इसके साथ मैं क्या करूँगी कि कुछ इस तरह के ढक्कन है तो मैंने उनको कट कर लिया है। तो आप भी अगर ये पानी की खाली बॉटल्स होती हैं जो ज़ीरो कॉस्ट पे ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो रहा है, तो आप भी इस तरह के ढक्कन ले लें। और ये देखें, इस तरह से आपने भी जोड़ना है जिस तरह से मैं ग्लू की मदद से इसको ना आपस में चिपका रही हूँ। तो इस तरह करके आप अपना ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और ये मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो चीज़ इसमें रखनी है आप वही इसके साथ इसको बना सकते हैं। तो ये देखें, एक लिड रह गया था, उसका मैंने कट नहीं किया, थोड़ा सा रह गया था तो मैं उसको अभी ही कट कर लेती हूँ। मैंने इसका होल किया इस तरह से और इसको भी मैं इसी के साथ ही जोड़ दूँगी। देखिए, दिखने में भी कितना क्यूट लग रहा है और एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जो आपको चीज़ इसकी नीड है, अवेलेबल ज़रूरत है, आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें गाइस, कितना ज़बरदस्त मैंने एक ब्रश ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसमें ब्रश आप रख सकते हैं ज़ीरो कॉस्ट पे, कुछ भी मैंने बाज़ार से नहीं लिया। ये देखें, सब कुछ जो ढक्कन है वो बॉटलों के खाली ढक्कन होते हैं। ये शैम्पू का जो खाली लिड था उसका बनाया है। अगर पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ इस किशमिश के बारे में एक टिप शेयर करना चाहती हूँ जो बड़ी ज़बरदस्त है। देखें, जब हम किशमिश लेकर आते हैं तो उसके साथ डस्ट भी लगी होती है, मिट्टी भी लगी होती है, इसको साफ़ करना ही बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बग़ैर वॉश किए हमें ड्राई ही यूज़ करनी होती है, तो इनको ड्राई हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक बेहतरीन हल है कि एक टिश्यू पेपर ले लें या कोई कपड़ा ले लें, तो उसके अंदर डाल के ना जितनी आपने किशमिश यूज़ करनी हो तो उसको इस तरह करके ना तो आप हल्का सा रगड़ लें इस तरह करके। तो जितनी भी मट्टी है, जितनी भी साथ डस्ट वगैरह धूल वगैरह लगी होगी ना, वो सारी जो टिश्यू है वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा और आपकी जो किशमिश है वो बिल्कुल फ्रेश आपके सामने होगी। तो बेहतर तो यही होता है कि हमेशा वॉश करके यूज़ करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें ड्राई भी यूज़ करनी पड़ जाती है। तो उसका एक बेहतरीन हल है कि आप इस तरह यूज़ करें। एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप डेली, अगर आपको कोई वीकनेस रहती है, आपको ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए, तो आप डेली जो है ना 7 किशमिश के दाने रात को भिगो कर रख दें। अगर सर्दियाँ हैं तो इसी तरह यूज़ कर लें, अगर गर्मियाँ हैं तो रात को भिगो कर रख दें 7 दाने। और ये यकीन करें कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है ना तो ये जो किशमिश है ना वो भी इसको पूरा कर देती है। तो आप ये जो किशमिश है ना ये एक ताकत का ख़जाना है, इससे ब्लड की कमी बहुत जल्दी पूरी होती है। छोटों को दें, बड़ों को दें और ख़ुद ख़वातीन इस्तेमाल करें। तो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों में भी शेयर कर दीजिएगा। ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है।
और नेक्स्ट टिप मेरी है इन बिस्किट्स को लेकर कि जब मेहमान जाते हैं ना तो बिस्किट्स हमारे कुछ बच जाते हैं, तो हर वक्त मीठा तो खाया नहीं जाता है, इसीलिए बिस्किट जो होते हैं ना वो जब बच जाते हैं तो उनको अगर रख देना तो उसमें नमी आ जाती है। तो नमी से बचाने के लिए ना आप बिस्किट्स को ना ज़ाहिर है वापस पैकेट में तो नहीं डाल सकते, आप इस तरह का ना डिस्पोजेबल डिब्बा ले लें इस तरह का, और उसके अंदर आप बिस्किट्स को ना डाल के जितना भी इसे एयर टाइट रखेंगे ना तो बिस्किट्स में नमी नहीं आएगी और इसके अंदर क्रिस्पीपन वैसे ही रहेगा। और अगर आपके पास इस तरह का डिस्पोजेबल डिब्बा नहीं है तो ये देखें, तो इस तरह करके भी आप अपने बिस्किट्स को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये डिब्बा मौजूद नहीं है तो उसका भी एक बेहतरीन और हल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो होता है ये चीनी वाला जो कंटेनर है जिसके अंदर हम चीनी रखते हैं। आप अपने जो बिस्किट्स हैं ना उनको इसके अंदर भी इस तरह रख दिया करें, तो यकीन करें कि जो चीनी में अगर नमी नहीं ना आएगी तो आपके बिस्किट्स को में नमी नहीं आएगी और आपके जो बिस्किट्स हैं ना वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो ये बहुत ही आजमूदा टिप है, आप भी आजमा कर देखिएगा, मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इस तरह बिस्किट हर दफ़ा मेहमान आते रहते हैं तो हर दफ़ा नए नहीं ख़रीदे जाते। तो आप चीनी वाले जो कंटेनर है, क्योंकि हम चीनी लहदा निकाल लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जो जिसमें हम सेफ़ रखते हैं ना चीनी बड़ा डिब्बा जो होता है, आप उसके अंदर बिस्किट्स को रखें और अपने पैसों की भी बचत करें और इनको आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है और वो है इन माल्टों को लेकर। तो माल्टे जो है ना ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो सबको पता है कि विटामिन सी से इससे विटामिन सी की कमी जो होती है वो पूरी होती है। लेकिन इसका एक और बेहतरीन हैक है और वो हैक ये है कि जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ना तो अक्सर लोग होते हैं जिनको वॉमिट होती है, जी मतलाता है और चक्कर आते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन हैक है। यकीन करें कि आप एक दफ़ा आजमा कर देखें, आप खुद मुझे दुआएं देंगे कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप ना एक दो माल्टे या इनके छिलके अपने पर्स में रख लिया करें जब आप सफ़र कर रहे हो। तो जब भी जी मतला रहा हो तो आप इसकी स्मेल किया करें, खाना नहीं है, सिर्फ इसकी स्मेल करनी है इनके छिलकों की। तो जैसे जैसे आप इसकी स्मेल लेंगे ना तो आपको जी मतलाएगा ना वॉमिट हो गई। तो ये तो मेरी अपनी आजमाई है कि जब मेरी तबीयत ज़्यादा बस में या वैन में या अपनी गाड़ी में ख़ास तौर पे जिसमें एसी लगा हो या हीटर लगा हो तो उसमें मेरी खुद तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि ये जो माल्टे होते हैं ना ये ले लेती हूँ रास्ते से, जहाँ से भी मतलब मिल रहे होते हैं ख़रीद लेती हूँ और इनको अपने पर्स में या संभाल के एक दो रख लेती हूँ, क्योंकि इनके जो छिलके हैं ना वो बहुत काम की चीज़ है। माल्टा खा भी लें तो वो फ्रेश हो जाते हैं और इसके जो छिलके हैं इनको सारे रास्ते स्मेल करते जाएँ, आपका बिल्कुल भी ना तबीयत घबराएगी और ना ही आपको कोई वॉमिट हो गई। तो ये तो एक टिप थी जो माल्टों को लेकर। इसके अलावा एक और टिप है वो है इन लौंग को लेके। तो ये लौंग भी है ना, इनको भी आप जब भी रास्ते में आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो तो आप एक लौंग मुंह में रख लें, आपको इससे जी नहीं मतलाएगा, उल्टी नहीं होगी और ना ही आपको तबीयत ख़राब होगी। तो इनको रखना किस तरह, ज़ाहिर है पर्स में तो इस तरह रखेंगे तो ये तो मिलेंगे ही नहीं। तो ये देखिए मेरे पास ना मैंने जो ये आबे ज़मज़म वाली बॉटल्स खाली होती हैं ना तो मैंने उनका ऊपर वाला लीड काट लिया है। तो जो आबे ज़मज़म वाली बोतल छोटी छोटी जो होती है ना वो उनके ये हिस्से जो बहुत लंबे होते हैं, तो आप इस तरह करके आप इसके अंदर इसको रखें, इस तरह आप इसके अंदर रख के तो दूसरी साइड से भी आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये भी ढक्कन जो होता है ना वो बंद हो जाता है। ये देखें, तो आप इस तरह करके ना तो आप अपने पर्स के अंदर इसको रख सकते हैं। तो ये तो ना तो कोई चीज़ में मिक्स होते हैं और ना ही आपके ये गिरेंगे और रास्ते में आप इसमें अपनी मेडिसिन की टैबलेट्स भी रख सकते हैं और आराम से पर्स के अंदर रखें और आपने पर्स के कैरी कर सकते हैं। तो यकीन करें ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप खुद ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी टिप? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टिप मेरी है इस चकला बेलने को लेकर कि जब हम रोटी बनाने के बाद ज़ाहिर है नाश्ते के बर्तन वॉश कर होते हैं तो फिर उन्हीं के साथ ही हम इसको भी वॉश कर देते हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर कोई गेस्ट आ जाता है या बच्चा कोई फरमाइश कर देता है तो हमें फ़ौरी तौर पर यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से ना ये गीला होता है और हम टॉवल वो रुमाल
रुमाल से या किसी कपड़े वगैरह से साफ़ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये गीला रह जाता है। तो इसके लिए एक बेहतरीन टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि आप आग जला लें इस तरह से, और इसको ना हल्का हल्का इस तरह करके ना सेकते जाएं। तो इतना नहीं सेकना, देखें मैंने भी एक दफ़ा इतना ज़्यादा सेक लिया था कि मेरा जो बेलना है ना वो यहाँ से जल गया था। तो आपने बस हल्के हल्के करना है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ना ये ड्राई हो जाता है और मिनटों में ड्राई हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसे रख देना है। ये देखें जैसे ये भाप निकलती जाएगी ना तो ये मिनटों में यहाँ से ड्राई होना शुरू हो गया है, यहाँ से भी। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको रख दें और ये ड्राई हो जाएगा। इसको बिल्कुल रख के ना भूल नहीं जाना, वरना ये मेरी तरह ना आपका भी जो चकला है ना वो बेलना जल जाएगा। इसी तरह इसको भी एक दफ़ा मैं रख कर ना भूल गई थी। तो ये देखें तो ये भी मेरा थोड़ा सा ना जो चकला है जल गया था। तो इसी तरह इसको भी थोड़ी देर के लिए बस जस्ट सेकंड्स के लिए आपने रख के फ़ौरी तौर पे इसको उठा लेना है, वरना ये जल सकता है। तो इसको 2 मिनट के लिए रखें। जो इसकी वो भाप वगैरह ना स्टीम है वो जैसे ही निकलेगी ना तो ये देखें यहाँ से ड्राई होना खुश्क भी होना शुरू भी हो गया है। तो आप ये छोटी सी जो टिप है ना बहुत ही कारगर टिप है, आप इसको इस्तेमाल करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो यकीनन आपको मेरी जो छोटी छोटी टिप्स और हैक्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अपने प्यारों में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।